वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और सबसे पहले आपको आगाह करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना है कि 26वीं तरमीम के बाद सोमोटो की पावर वापस ले ली गई है। सोमोटो अब नहीं ले सकते। 26वीं तरमीम भी क्लाइमेट फाइनेंस जैसा बड़ा इशू है। लाहौर में मौसमियाती तब्दीलियों के हवाले से मुतादिद सेमिनार से खिताब करते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना था कि हम ट्रक की बत्ती के पीछे लगे हुए हैं। 26वीं तरमीम भी क्लाइमेट फाइनेंस जैसा बड़ा इशू है। हमें मौसमियाती इमरजेंसी के लिए मरबूत हिकमत अमली बनाना होगी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि फूड सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, वाटर सिक्योरिटी समेत दीगर अवामिल में गौर करने की जरूरत है। अर्बन फ्लडिंग, एग्रीकल्चर प्लानिंग पर भी बात करना होगी। पाकिस्तान में क्लाइमेट फाइनेंसिंग उम्मीद की एक किरण होगा। ये लोगों को सिक्योरिटी देगा। ये बुनियादी तौर पर इंसानी हक है। आईनी एतबार से भी इंसानी हकूक के तहत के लिए क्लाइमेट फाइनेंस की तरफ जाना होगा। GHQ गेट हमला केस में मजीद 9 मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। शाह महमूद कुरैशी और दीगर ने फर्द जुर्म की कॉपी पर दस्तखत से इनकार कर दिया। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने अडियाला जेल में समाअत की। बानी PTI को भी अदालत लाया गया। अदालत ने शेरी मसारी, ताहिर सादिक समेत 9 मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। शाह महमूद कुरैशी, अजमल सामिर, सिकंदर जैब ने दस्तखत से इनकार करते हुए मौकफ अपनाया कि हमारे खिलाफ सबूत नाकाफी हैं। पहले 265D की दरख्वास्त पर समाअत की जाए। इस्तगासा ने अली अमीन, शिबली फराज, जैन कुरैशी समेत 23 मुलजिमान की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त दायर कर दी। आगे बढ़े आपको बताएं कि वज़ीर आला KPK को अडियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात की इजाजत ना मिल सकी। वज़ीर आला KPK अली अमीन कंडापुर अडियाला जेल पहुंचे, मगर इनका काफिला अडियाला जेल के गेट 5 के बाहर रोक दिया गया और अडियाला जेल में दाखिले की इजाजत ना मिली। अली अमीन कंडापुर बानी PTI से मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंचे थे। अली अमीन कंडापुर का अडियाला जेल के बाहर रोका गया और वो गेट नंबर 5 के बाहर प्रोटोकॉल के हमरा मौजूद रहे। बादशाह जेल अमले ने अली अमीन को आगाह किया कि अभी मुलाकात से मुतालिक कोई इतला नहीं है, जिसके बाद वज़ीर आला KPK प्रोटोकॉल के हमरा अडियाला जेल से गोरखपुर की तरफ रवाना हो गए। PTI के रहनुमा और साबिक सूबाई वजीर KPK शौकत यूसुफजई का कहना है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू न होने की वजह खुद पार्टी है। PTI रहनुमा शौकत यूसुफजई का कहना था कि सिविल नाफरमानी की तहरीक बिल्कुल शुरू हो जाती अगर मुज़ाकराती कमेटी न बनती। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने बानी PTI को मजबूर किया कि इतना बड़ा फैसला लेने से पहले एक मौका दिया जाए और हम हुकूमत से मुज़ाकरात कर लें। हमें उम्मीद थी कि हुकूमत मुस्बत जवाब देगी, लेकिन बदकिस्मती से हुकूमत का रवैया इंतहाई बचकाना है। हुकूमत शायद समझ रही है कि तहरीक इंसाफ कमजोर पड़ चुकी है, इसलिए मुज़ाकरात की बातें हो रही हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा कुछ नहीं। शौकत यूसुफजई का मज़ीद कहना था कि मुज़ाकरात की वजह से सिविल नाफरमानी की तहरीक की तारीख फाइल नहीं हो पाई। अब अगर मुज़ाकरात नहीं होते तो शायद बानी PTI की तरफ से किसी लाहे अमल का ऐलान होगा। आइंदा के लिए लाहे अमल से अगर पाकिस्तान को कोई नुकसान होगा तो इसकी तमाम जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। दूसरी जानिब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना इजलास का कल वज़ीर-ए-आज़म हाउस में होगा। काबीना इजलास में मुल्की सियासत, माशी सूरत-ए-हाल का जायजा लिया जाएगा। वफाकी काबीना इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के फैसलों की तौसीक करेगी, जबकि इजलास में आम अमूर पर फैसले भी मुतवक्के होंगे। हुकूमत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए शर्त रखती है कि इस बात की ज़मानत दी जाए कि मुज़ाकरात में जो भी तय पाया जाएगा साबिक वज़ीर-ए-आज़म इसे तस्लीम भी करेंगे। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने मुज़ाकराती अमल आगे बढ़ाने के लिए बानी PTI की गारंटी मांगी है और इस हवाले से अपना पैगाम तहरीक इंसाफ की क़यादत तक पहुँचा भी दिया। हुकूमत की जानिब से कहा गया कि जेल में बानी PTI हुकूमत और अपोजिशन के मामलात को गुडगुडी समझते हैं और अगर इन्होंने मुज़ाकराती अमल को तस्लीम ना किया तो फिर मुज़ाकरात का कोई फायदा नहीं होगा। हुकूमत की जानिब से कहा गया कि शख्सी जमानत दी जाएगी। बानी PTI मुज़ाकराती अमल को तस्लीम करेंगे। हुकूमत जरूरत पड़ने पर पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी की सरबराह महमूद अफजलज़ई और सरबराह जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना फजलुर रहमान की खिदमत लेने पर भी गौर कर रही है।
आगे बढ़े आपको बताएं कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि मुज़ाकरात करना है तो पहल बानी पीटीआई को करना होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि लोगों ने शोर मचाया हुआ है कि मुझे किसी मुज़ाकरात का नहीं पता, पार्टी में मुज़ाकरात करने वाले वज़ीर भी लाइलम हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि अगर मुज़ाकरात करना हो तो चुप रहते हैं, ज़बान नरम करते हैं। पीटीआई हुकूमत को बताया कि हम मुज़ाकरात करना चाहते हैं, स्पीकर के जरिए मुज़ाकरात का अमल शुरू होना चाहिए। बानी पीटीआई पहले राब्ता करे, इसके बाद हम कोई जवाब देने की पोजीशन में होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा रऊफ हसन ने कहा कि ओवरसीज को ट्रंप ने यकीन दहानी करवाई है कि वो हमारे मामले को देखेंगे। पीटीआई के मरकजी रहनुमा ने कहा कि हमने ट्रंप से कोई उम्मीद नहीं रखी, अपने मामलात खुद हल करेंगे। मौजूदा हुकूमत पर इंसानी हकूक तंजीमों समेत कई इदारों का दबाव है। बानी पीटीआई के लिए केपीके सबसे ज्यादा किरदार अदा करेगा। केपीके में बानी पीटीआई की सपोर्ट सबसे ज्यादा है। कहा जा रहा है कि पीटीआई अब एहतजाज नहीं कर सकती, लेकिन ऐसा नहीं होगा। बानी पीटीआई एहतजाज की कॉल देंगे तो एहतजाज भी होगा। मुज़ाकरात शुरू हो जाते हैं तो हो सकता है कि सिविल नाफरमानी की कॉल मौखर हो जाए। मुज़ाकरात तो मौजूदा हुकूमत के साथ ही होंगे। ये देखना होगा कि मौजूदा हुकूमत के पास फैसले का इख्तियार है या फिर नहीं। मौजूदा हुकूमत का काम मुज़ाकरात के लिए माहौल बनाने और प्लेटफॉर्म का है। इन्होंने मजीद कहा कि अली मीन गंडापुर की जानिब से गोली चलाने का बयान पॉलिसी नहीं बन सकती। सियासत में कई इकसाम की गुफ्तगू होती है जिसके माजी में मिसालें मौजूद भी हैं। अली मीन गंडापुर बानी पीटीआई से मिलने गए थे, इन्हें मिलने नहीं दिया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ ने कहा कि फैज हमीद तन्हा नहीं था, कमर बाजवा भी साथ था, ट्रायल होना चाहिए। नून लीग के रहनुमा जावेद लतीफ ने कहा कि नवाज शरीफ ने कहा था कि मैंडेट नहीं मिला, हुकूमत नहीं बनानी चाहिए। मालियाती इदारों से डील करने के लिए अरेंजमेंट की गई थी। मालियाती इदारों से डील करने के लिए अरेंजमेंट की गई थी। पीटीआई ने हुकूमत बनाने से इनकार कर दिया, इसलिए अरेंजमेंट की गई थी। मुल्क के खातिर नून लीग ने हुकूमत बनाने का फैसला किया। फैसला किया गया कि मालियाती इदारों से डील के लिए सियासी हुकूमत होनी चाहिए। फॉर्म 47 की हुकूमत जिसको कहा जाता है, इसकी हकीकत सारी ये है। नून लीग के रहनुमा ने कहा कि नवाज शरीफ ने वोट को इज्जतों के लिए जद्दोजहद की तकलीफ बर्दाश्त की है। एक इदारे ने खुद एहतसाब शुरू की है और ये अच्छी बात भी है, मगर मुकम्मल खुद एहतसाबी हो जाए। जमीयत उलमा इस्लाम फे के अमीर मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मदारिस बिल की मंजूरी के 1.5 माह बाद हंगामा खड़ा किया गया, मसले का फौरी हल निकाला जाए। इस्लामाबाद में इत्तेहाद तंजीमान मदारिस दीनिया के इजलास के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए इन्होंने कहा कि दीनी मदारिस बिल में हमारे लिए कोई तनाज़े वाली बात नहीं। बिल पास होने पर मुबारकबाद के फोन आ रहे थे, 1.5 माह बाद एतराज उठा रहे हैं। हंगामा खड़ा किया गया कि बिल मुतनाज़े है, हमारा मदार समझा जाए, किसी के मुकाबले में नहीं है। किसी किस्म की मनफी गुफ्तगू नहीं करना चाहते, वरना मैदान भी होगा और हम भी होंगे। मसले का फौरी हल चाहते हैं। हमारा पैगाम सबको पहुंच गया होगा। क्या वजह है तो बताया जाए कि मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर दस्तखत क्यों नहीं हो रहे। अब तक मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पर नहीं दिया गया, वही घिसी पिटी बातें की जा रही हैं। साबिक सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर ने कहा कि बानी पीटीआई ने मुज़ाकराती कमेटी बना थी, हुकूमत फायदा उठाए। मुस्तफा नवाज खोखर का मजीद कहना है कि बर्बरियत और जुल्म करने वाले किसी रहम के मुस्तहिक नहीं, दहशतगर्दी करने वालों को कभी मुआफ नहीं करेंगे। पीटीआई और हुकूमत दोनों तरफ से गलतियां हुई हैं। सेनेट विफाक की नुमाइंदगी करता है, आज तक सेनेट इलेक्शन मुकम्मल नहीं हो पाए। हमेशा हुकूमतों को बड़ा दिल दिखाना होगा। बानी पीटीआई ने मुज़ाकराती कमेटी बना दी, हुकूमत के इस मौके से फायदा उठाना चाहिए। हुकूमती जमातों को मशवरा देते हैं कि मुल्क को इस वक्त बहरान नहीं, इत्तेहाद की जरूरत है। आगे बढ़े आपको बताएं कि साबिक विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि हुकूमत खुद ऐसे हालात पैदा करती है कि मुल्क में लड़ाई रहे। फवाद चौधरी का कहना है कि बानी पीटीआई डील पर बिल्कुल यकीन नहीं रखते और हुकूमत भी मुज़ाकरात नहीं करेगी। टेम्परेचर नीचे लाना शहबाज शरीफ को सूट नहीं करता। वज़ीर आज़म चाहते हैं कि लोगों के घरों में छापे पड़े रहें। हुकूमत बानी पीटीआई से दुरुस्त कम्युनिकेशन नहीं होने दे रही। बानी पीटीआई ने कमेटी अपोजिशन जमातों से भी मुज़ाकरात के लिए बनाई है। हुकूमत ऐसे हालात पैदा करती है कि लड़ाई रहे। पीटीआई को अपोजिशन अलायंस की तरफ से बढ़ना चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट के साथ पीटीआई की जितनी लड़ाई बढ़ेगी, इतना हुकूमत को फायदा होगा। बानी पीटीआई को सहूलियात नहीं दी जा रही, ताली दोनों हाथों से बचती है। बानी पीटीआई खाम को जेल मैनुअल के मुताबिक सहूलत मिलनी चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि बानी पीटीआई से मुलाकात के दौरान डोनाल्ड ट्रंप का भी जिक्र हुआ। बानी पीटीआई को पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कोई चाबियां लेकर जेल नहीं आ जाना। अमेरिकी सदर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों पर आवाज उठाएंगे।
दूसरी जानिब मुशीर इत्तलात KPK बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि कुरम ग्रैंड जुर्गा खत्म नहीं हुआ, बल्कि फरीकैन ने मजीद मुशावरत के लिए एक दिन का वक्त मांगा है। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ का कहना है कि एक दिन का वक्फा बंकर के खात्मे असलहा जमा करने वालों के हवाले से मुशावरात के लिए किया गया। काबीना के फैसले के मुताबिक असलहा जमा करवाना और बंकर्स का खात्मा इंतहाई नागुज़ीर है। मुस्तकबिल अमन के लिए बंकर्स का खात्मा और इलाके को असलहे से पाक करवाना लाजमी है। जिनका टूटने के हवाले से खबरें बेबुनियाद हैं। ऐसे खबरें फैलाना अमन दुश्मनों की कारस्तानी हो सकती है। अमन को यकीनी बनाने के लिए सोशल मीडिया पर गैर जरूरी प्रोपेगेंडा करने वाले इज्तनाब किया जाए। हुकूमत को रोड की बंदिश के बाइस मसाइल का बखूबी अदारक है। वज़ीर आला की हेलीकॉप्टर में जरूरी अद्वियात इलाके में पहुंचाई जा रही हैं और जख्मियों को भी हेलीकॉप्टर के जरिए पिशावर पहुंचाया जा रहा है। वज़ीर आला ने महकमा खुराक को 2000 मैट्रिक टन गंदम पहुंचाने की हिदायत की है। कुरम का मसला 120 साल पुराना है, मुस्तकबिल खात्मे में वक्त लग सकता है। ताहम वज़ीर आला की कोशिशों से पुराने मसले के हल के लिए संजीदा इक़दाम किए जा रहे हैं। उम्मीद है कि चंद दिनों में मसला खत्म होकर मुस्तकबिल अमन कायम हो जाएगा। रावलपिंडी की सदात दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई GHQ हमला केस में शरीन मज़ारी और राशिद हफीज समेत 9 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्मायत कर दी। 9 मई GHQ हमला केस की समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह ने की, जिस दौरान स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नवीद मलिक और जहीर शाह अदालत में पेश हुए, जबकि PTI के वकील मोहम्मद फैसल मलिक लीगल टीम के हमरा अदालत में पेश हुए। केस की समाअत के लिए बारी PTI को कमरा अदालत में भी पेश किया गया, जबकि शाह महमूद कुरैशी को कोट लखपत जेल से अडियाला जेल पहुंचाया गया। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नवीद मलिक और जहीर शाह की जानिब से गैर हाजिर मुल्ज़िमान की जमानत मनसूखी की सदा की गई है और कहा गया कि गैर हाजिर मुल्ज़िमान जानबूझकर ट्रायल में तखीर कर रहे हैं। महकमा इब्तदाई और सानवी तालीम KPK ने स्कूलों में मौसमी सरमा की तातीलात का ऐलान कर दिया। अलामे के मुताबिक मैदानी इलाकों में मौसमी सरमा की तातीलात 22 दिसंबर से 31 दिसंबर तक होंगी, जबकि पहाड़ी इलाकों में 22 दिसंबर से 28 फरवरी 2025 तक स्कूल बंद रहेंगे। दूसरी जानिब बलोचिस्तान के तालीमी इदारों में मौसमी सरमा की तातीलात का ऐलान कर दिया गया। महकमा तालीम बलोचिस्तान की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक बलोचिस्तान के सर्द इलाकों की तालीमी इदारों में 16 दिसंबर से लेकर 28 फरवरी तक छुट्टियां होंगी, जबकि बलोचिस्तान की गर्म इलाकों के स्कूलों को 1 जनवरी से 10 जनवरी तक बंद रखा जाएगा। इससे कबल पंजाब भर के प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में मौसमी सरमा की छुट्टियों का ऐलान किया गया था। पंजाब भर के स्कूलों को 20 दिसंबर से मौसमी सरमा की छुट्टियों का आगाज होगा और छुट्टियों का सिलसिला 10 जनवरी 2025 तक जारी रहेगा। इस साल स्कूलों में मौसमी सरमा के लिए 20 दिन की छुट्टियां होंगी। मजीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों का सिलसिला मजीद आगे बढ़ाते और आपको बताते हैं कि नौ मुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि गजा जंग के बारे में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से अच्छी गुफ्तगू हुई, जो हो रहा है उस पर तबादला ख्याल किया गया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हफ्ते की रात इसराइली वज़ीर आज़म की ट्रंप से टेलीफोन पर बात हुई थी। इस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि इन्होंने नेतन्याहू से कहा कि मैं 20 जनवरी को आ जाऊंगा, इस मामले को फिर देखेंगे। फ्लोरिडा में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान एक मरतबा से धमकी देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमास को कह चुका हूं कि अगर 20 जनवरी तक मेरे सदारती मनसब संभालने से कबल इसराइली और गमालियों को रिहा ना किया गया तो एक क़यामत टूट पड़ेगी। नौ मुंतखब अमेरिकी सदर का मज़ीद कहना है कि इनके सदारती मनसब संभालने तक जंगबंदी का मुआहदा नहीं हुआ तो जो होगा कतई खुशगवार नहीं होगा। बुलेटिन में शामिल करेंगे खेल का मैदान। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मैचेस के वनडे सीरीज का पहला मैच आज खेला जाएगा। T20 सीरीज के बाद अब पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान वनडे सीरीज का आगाज आज से होने जा रहा है। जनूबी अफ्रीका और पाकिस्तान के दरमियान पहला वनडे आज बोलैंड पार्क में खेला जाएगा। पीर को पहले वनडे की तैयारी के लिए पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने प्रैक्टिस सेशन किया। इसी दौरान सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई भी की गई है। पाकिस्तानी कप्तान मोहम्मद रिजवान और जनूबी अफ्रीकी कप्तान टेम्पा बाउवा शरीक हुए। जनूबी अफ्रीका की टीम के कप्तान टेम्पा बाउवा वर्कलोड के सबब पहले वनडे में शिरकत नहीं करेंगे, उसकी जगह एडम मार्करम क़यादत करेंगे। बुलेटिन में शामिल करेंगे इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं पाक पतन से। सर्दी की आमद के साथ ही देही और शहरी इलाकों में
साग की खुशबू बावर्ची खानों से उठने लगती है। ये देसी सौगात जो न सिर्फ सर्दियों के खाने का खास हिस्सा है बल्कि देगी सकाफत का इस लाजमी हिस्सा है। अपनी लज्जत और ग़िज़ाइत की वजह से हर उम्र के अफराद में मकबूल है। इसी हवाले से देखते हैं पाकपतन से हमारे नुमाइंदे ज़हीर अहमद तारर की ये रिपोर्ट। सर्दी की आमद के साथ ही देही और शहरी इलाकों में साग की खुशबू बावर्ची खानों से उठने लगती है। ये देसी सौगात जो न सिर्फ सर्दियों के खाने का खासा है बल्कि देही सकाफत का एक लाजमी हिस्सा भी है। अपनी लज्जत और ग़िज़ाइत की वजह से हर उम्र के अफराद में मकबूल है। साग पाकिस्तान के देही इलाकों की पहचान है जो न सिर्फ लज्जत का शाहकार है बल्कि सेहत के लिए बेहद मुफीद भी है। ये एक मुकम्मल ग़िज़ा है जिसमें कुदरती विटामिन, मिनरल्स और न्यूट्रिशन मौजूद हैं जो इंसानी जिस्म के लिए कई फवायद फराहम करते हैं। साग खास तौर पर सरसों, पालक और बाथू का मुरक्कब है जो विटामिन ए, सी और के से भरपूर होता है। इसमें आयरन, कैल्शियम और फाइबर की वाफर मकदार मौजूद होती है जो खून की कमी को दूर करने, हड्डियों को मजबूत बनाने और निज़ाम को बेहतर करने में मददगार है। साग हमारी पंजाब की खास डिश है जिसे हमारी माएँ बहनें बड़ी ही मुश्किल से यानी कि एक पूरा दिन इसे बनाने में लग जाता है, लेकिन जब बनने के बाद एक ये भरपूर जायका देता है। इसे अगर मकई की रोटी और मक्खन के साथ खाया जाए तो ये हमें एक लजीज जायका पेश करता है। अस्सलाम वालेकुम। साग हमारे पसंदीदा डिश है। इसके साथ अगर मकई की रोटी और मक्खन ऐड किया जाए तो ये और भी लजीज बन जाता है। सर्दियों में साग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और साग अल्लाह ताला की तरफ से सब्जियों में हमारे लिए एक अनमोल तोहफ़ा है। और साग के जो है हमारी सेहत के लिए बहुत से फ़वाइद हैं। साग और मकई की रोटी का ये जो खाना है सर्दियों में लोगों में बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। देही इलाकों में साग सिर्फ एक ग़िज़ा नहीं बल्कि एक रवायत है। ये किसानों और देही ख़वातीन की मेहनत का समर होता है। साग, मक्खन और मकई की रोटी के साथ न सिर्फ एक मुकम्मल ग़िज़ा है बल्कि पाकिस्तानी सकाफत का एक आईना भी है। ये हमारी रवायात, मेहनत और कुदरती वसाइल की अक्कासी करता है। चाहे देहात हो या शहर, साग हर जगह मोहब्बत और जायके का पैगाम देता है। कैमरा टीम के साथ ज़हीर अहमद तारर, साउथ एशिया ग्लोबल टीवी, पाकपतन। खबर शामिल करते हैं कराची से, जहां कराची की मसरूफ तरीन शाहराह पर दिन दहाड़े शहरी से पुलिस यूनिफॉर्म पहने डाकुओं की लूटमार। कराची शाहराह पाकिस्तान पर शहरी से हजारों डॉलर लूटने की सीसीटीवी फुटेज साउथ एशिया ग्लोबल ने हासिल कर ली। कराची वाटर पंप के करीब सुपर स्टोर के सामने शहरी तजम्मुल हुसैन को लूट लिया गया। मनी चेंजर से अमेरिकी डॉलर लेकर निकला था। कराची फुटेज में मुलजिमों को शहरी को रोकते और बातचीत करते देखा जा सकता है। थोड़ी देर में मुलजिम रकम छीन कर गाड़ी में बैठकर फरार हो जाते हैं। फुटेज में शहरी को मुलजिमों की कार के पीछे भागते देखा जा सकता है। शहरी तजम्मुल हुसैन से लूट मार का ये वाकया 12 दिसंबर को पेश आया। कराची वारदात का मुकदमा थाना गुलबर्ग में दर्ज कर लिया गया। थाना सिटी पत्तुकी के SHO आबिद महमूद छीना की जराम पेशा नासिर के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अप जारी। बदनाम जमानत शराब फरोश बाबर उर्फ बाबर मसीह 40 लीटर देसी शराब समेत गिरफ्तार। पत्तुकी पुलिस का आदि शराब और मनशियात फरोशी के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। बाबर मसीह को सब इंस्पेक्टर आमिर जुल्फिकार ने रंगे हाथों गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मुलजिम अरसा दराज से गैर कानूनी धंधे में मुलविस था। मुलजिम से मसीह तफ्तीश जारी है। SHO आबिद महमूद छीना ने कहा कि इंशाल्लाह इलाका थाना सिटी पत्तुकी में तमाम मनशियात फरोशों और दीगर जराम पेशा नासिर को जेल की सलाखों के पीछे धकेलने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से, जहां महकमा ज़राअत के ज़ेरे तमाम जिला कौंसिल हॉल में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम के तहत किसानों में चाबियों की तकसीम के सिलसिले में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर हुसैन थे। इस मौका पर मेंबर सूबाई असम्बली राना ताहिर इकबाल, डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा शाहिद इमरान मार्द, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू उस्मान जेलिस, असिस्टेंट कमिश्नर बिलावल अली और महकमा ज़राअत के डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद शफीक और दीगर ज़राअत अफसरान और मुलाज़मीन समेत सियासी समाजी शख्सियात और किसानों ने कसीर तादाद में शिरकत की। वज़ीर आला पंजाब की ज़र इनकलाबी इक़दाम के तहत बज़रिया कुरानदाजी में कामयाब 295 किसानों में ग्रीन ट्रैक्टर की तकसीम का आगाज कर दिया गया। इफ्तिताही तकरीब में 22 खुशनसीब किसानों को काश्तकारों में ग्रीन ट्रैक्टर की चाबियां
मशीनें तकसीम की गई। इस मौका पर काश्तकारों की तरफ से वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को खराज तहसीन और तारीखी पैकेज देने पर इनका शुक्रिया अदा भी किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन का कहना था कि मुल्क की तरक्की में किसान रीढ़ की हैसियत रखते हैं। आज जिला शेखुपुरा में वज़ीर आला पंजाब के विजन के मुताबिक किसानों को करीब ट्रैक्टर इनके हवाले कर दिए गए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि शेखुपुरा में वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के विजन इंसाफ अवामुन नास की दहलीज पर की रोशनी में DPO शेखुपुरा की जानिब से खुली कचहरी का सिलसिला जारी है। इस सिलसिले में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर शेखुपुरा बिलाल जफर शेख ने थाना शरकपुर में खुली कचहरी लगाकर अवाम की शिकायत को तरजीही बुनियादों पर सुनकर हल किया। इनमें से कुछ शिकायत की फौरी हल करने के लिए मुतल्लिका पुलिस अफसरान को भी अहकाम जारी किए गए। DPO शेखुपुरा ने कहा कि शेखुपुरा पुलिस की जानिब से अवामी शिकायत की फौरी इजाले के लिए तमाम वसाइल को बरोए कार लाया जाएगा। DPO शेखुपुरा ने कहा कि शेखुपुरा पुलिस की जानिब से अवामी शिकायत के फौरी इजाले के लिए तमाम वसाइल को बरोए कार लाया जा रहा है। SIPS थाना जात में जदीद सर्विसेज से मुस्तफीद हो रहे हैं। अवाम के लिए मेरे समेत तमाम पुलिस अफसरान के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। खुली कचहरी का मकसद पुलिस और अवाम में ताउन और राब्ते को मुस्तहकम करना है। लोगों की शिकायत को तरजीही बुनियादों पर सुनना और इनका मुनासिब फौरी हल, बर वक्त कार्रवाई, जल्द से जल्द इंसाफ के तकाजों को पूरा करना और इंसाफ की फौरी फराहमी को अवामुन नास की घर की दहलीज पर पहुँचा कर इनकी दादरसी करना है। खुली कचहरियों में लोगों ने वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के इस इक़दाम को सराहा। खबर शामिल करते हैं ननकाना साहिब से, जहां DPO ननकाना सैयद नदीम अब्बास ने यंगसन मेमोरियल चर्च यंगसन आबाद में खुली कचहरी का इनेकाद किया। DPO ने मसीही बरादरी और अहले इलाका के मसाइल सुने और मौका पर ही हल करने के अहकाम जारी कर दिए। DPO ननकाना ने इस मौका पर मसीही बरादरी को यकीन दिलाया कि क्रिसमस के मौका पर मसीही मुनज़्ज़मीन और ओहदेदारान क्रिसमस के मौका पर अपने बच्चों को कानून शिकन सरगर्मियों से बाज रखें। इन्होंने मजीद कहा कि मसीही बरादरी के मजहबी त्यौहार को महफूज बनाने के लिए तमाम इक़दाम बरोए कार लाएंगे। अक़लियतों के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ और मजहबी त्यौहार के मौका पर खुशियों में बराबर के शरीक होंगे। मसीही बरादरी ने DPO ननकाना के इस इक़दाम को खूब सराहा। खबर शामिल करते हैं समुद्री से अपने रिपोर्टर मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट के मुताबिक समुद्री मेंबर कौमी असम्बली चौधरी शहबाज बाबर और चौधरी हाजी मोहम्मद असलम साहब का चेयरमैन मार्केट कमेटी समुद्री ने रसूलपुरा के गैस प्रेशर का दरीना मसला हल कर दिया। अहले इलाका की तरफ से मोहल्ला रसूलपुरा का सुई गैस का कम प्रेशर का मसला हल करवाने पर शुक्रिया अदा किया गया। गली का कनेक्शन मेन कनेक्शन से जोड़ दिया गया। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। जी, हम चौधरी शहबाज बाबर MN मेंबर कौमी असम्बली और चौधरी हाजी मोहम्मद असलम साहब का चेयरमैन मार्केट कमेटी का मोहल्ला रसूलपुरा की तरफ से आवाम की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने ये दरीना मुतालबा था कि हमारा गली का कनेक्शन ना मेन से किया जाए, क्योंकि सुई गैस का जब प्रेशर आता था ना, जब गैस आती थी तो इस गली में गैस ही नहीं आती थी। तो आज उन्होंने हमारा मुतालबा पूरा कर दिया और हम उनका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। बाबर गुजर MN चौधरी असलम मार्केट कमेटी साहब का चेयरमैन, उन्होंने बहुत शुक्रिया अदा करते हैं मल्ला रसूलपुरा की तरफों। उन्हें साड़ा दरीना मुतालबा पूरा करके गया था और उन्होंने शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। बाबर और चौधरी असलम गुजर, इनका शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने मल्ला रसूलपुरा की गैस का मुतालबा इनका पूरा किया और हम का इनका दिल की तरह से शुक्रिया अदा करते हैं। चौधरी शहबाज बाबर MN और चौधरी असलम गुज्जर साहब का चेयरमैन कमेटी, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारे महल्ले की गैस की दरख्वास्त पर अमल दरामद कराया और हमारे महल्ले की गैस का प्रेशर पूरा कराया। शुक्रिया। चौधरी शहबाज बाबर MN और साबका कमेटी चेयरमैन चौधरी असलम गुज्जर साहब का बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारी गैस का मुतालबा कंप्लीट करवा दिया और मेन प्रेशर से हमें गैस फरमाया। दूसरी जानिब फैसलाबाद में थाना फैक्ट्री एरिया सर सैयद टाउन में चोरों और डाकुओं ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। फैसलाबाद थाना फैक्ट्री एरिया सर सैयद टाउन में शहरी गैर महफूज आए रोज नॉन स्टॉप वारदातों का सिलसिला जारी रहा। शहरी परेशान होकर रह गए। गुज़िश्ता रोज थाना फैक्ट्री एरिया सर सैयद टाउन साबका चेयरमैन शाहिद बट की मोटरसाइकिल होंडा 125 बासानी नामालूम चोर चोरी करके 9-2-11 हो गए। शाहिद बट अपनी मोटरसाइकिल होंडा 125 घर के सामने खड़ी करके घर में दाखिल हुआ और चंद मिनटों बाद देखा तो नामालूम चोर मोटरसाइकिल बासानी चुरा कर फरार हो गए। चोरी की CCTV फुटेज
चोरी की सीसीटीवी फुटेज साउथ एशिया ग्लोबल ने हासिल कर ली। फुटेज में देखा जा सकता है कि चोर बड़ी महारत से मोटरसाइकिल चुरा कर गायब हो गया। शाहिद भट्ट ने मुकामी पुलिस के अंतराज मुकदमे की दरख्वास्त दी, मगर पुलिस मुलजिमान का सुराग लगाने में नाकाम नजर आ रही है। इलाके में आए रोज बढ़ती वारदातों से शहरी खौफ में मुब्तला हो गए। सीपीओ कामरान आदिल और दीगर आला अफसरान नोटिस लें और इलाके सर सैयद टाउन को महफूज इलाका बनाएं। अब खबर शामिल करते हैं सांगड़ से, जहां स्पेशल बच्चों का तरबियती सेंटर है, जहां बच्चों को तालीम के साथ साथ तरबियत भी दी जाती है। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे इशफाक सलैरी अपनी इस रिपोर्ट में। दुनिया भर की तरह सांगड़ में भी स्पेशल अफराद का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सांगड़ में स्पेशल बच्चों के लिए कैंप सेंटर में स्पेशल बच्चों को बेहतरीन तालीम, सेहत और वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। बच्चों को घरों से लेकर आने और वापस ले जाने के साथ साथ उनको खाने की तरबियत भी दी जाती है। आज दुनिया भर की तरह सांगड़ में भी स्पेशल अफराद का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सांगड़ में स्पेशल बच्चों के लिए कैंप सेंटर में स्पेशल बच्चों को बेहतरीन तालीम, सेहत और वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। बच्चों को घरों से लेकर आना, खाना खिलाना और माशरे में रहने की तरबियत भी दी जाती है। हमारे जो है स्टाफ है वो भी अपनी पूरी कोशिश करता है, हम भी अपनी कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर जो है इधर काम करें। के जरिए पढ़ाते हैं और जो विजुअल इम्पेयर्ड है उनको ब्रेल के जरिए पढ़ाते हैं। बाकी जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनको नॉर्मल तरीके से पढ़ाते हैं, जैसे दूसरे आम स्कूल में पढ़ा जाते हैं, इस तरीके से पढ़ाते हैं। फिजियोथेरेपी के जरिए जो माजूर बच्चे हैं उनको फिजियोथेरेपी की जाती है और डॉक्टर जो आते हैं सिविल अस्पताल से वो जो है इनका मेडिकल चेकअप करते हैं हर हफ्ते। स्कूल जब स्टार्ट हुआ था उस वक्त से लेके आज तक ये पहली से लेके 8वीं तक इस स्कूल में तालीम दी जाती है। और इसमें कैटेगरी जो है वो सबसे ज़्यादा तो है ये डेफ बच्चे हैं जो सुनते नहीं हैं, इसलिए बोल नहीं सकते। इसके अलावा फिजिकली हैंडीकैप्ड है जो जिस्मानी तौर पर महजूर हैं, जो चल फिर नहीं सकते। इसके अलावा जो ज़हनी तौर पर महजूर हैं, बच्चे थोड़े कमज़ोर हैं, वो भी दाखिल किए जाते हैं। और वो बच्चे जो नाबीना होते हैं, जो देख नहीं सकते, वो भी यहाँ दाखिल होते हैं। इंग्लिश सिंधी सभु पढ़ूंदा। असांजा साईं जेको सुठा आहिनि, जाम इज़त वारा आहिनि, असांखे प्यार खां सेखारींदा आहिनि, कम जो ॾींदा आहिनि, असां लिखूंदा इंग्लिश वग़ैरह ये सभु पढ़ूंदा असांखे। जो है वो मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ पे काम करता है, जिसमें फ़िज़िकल भी हैं, क़ुव्वत समाज से महरूम बच्चे वो भी हैं, जो नहीं देखते हैं देख पाते वो भी बच्चे हैं। इस तरह जो है हमारे पास तकरीबन एनरोलमेंट जो है 90 के करीब एनरोलमेंट है। आज दुनिया भर की तरह सांगड़ में भी स्पेशल बच्चों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सांगड़ में कैंप सेंटर जहाँ पर पहले से लेकर 8वीं क्लास तक की जहाँ पर तालीम देने के साथ साथ इनको वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाती है। ज़रूरत समझ के कि ऐसे सेंटरों पर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो स्पेशल बच्चे उनको दाखिल कराया जाए ताकि उनकी बेहतर तरीके से तरबियत हासिल हो सके। ज़रूरत समझ की भी है कि मुखिर हजरात के साथ साथ सरकारी, समाजी और तमाम अदारों को इन अदारों के साथ ताउन करना चाहिए ताकि हमारे स्पेशल बच्चे आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान और मुआशरे का बेहतर सतून साबित हो सकें। कैमरा टीम के साथ इशफाक सलैरी, सांगड़। दूसरी जानिब नारोवाल अल-शिफा इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज नारोवाल में दूसरी सालाना तालीम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। तफसीलात से आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे अली उस्मान अपनी इस रिपोर्ट में, जिसमें मेहमान खुसूसी वफाकी वजीर मनसूबा बंदी व तरक्की प्रोफेसर एहसन इकबाल चौधरी, चेयरमैन सूबाई स्टैंडिंग कमेटी अहमद इकबाल चौधरी, रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी नारोवाल हसीब सरवर, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज आसम अतीक, CO एजुकेशन आरफ शहजाद चौधरी और ज़िला बढ़ के तलीमी माहरीन तलबा व तलबात, नारोवाल प्रेस क्लब रजिस्टर नारोवाल के सदर जाहद अली शाकर, जनरल सेक्रेटरी हाजी अमजद अली, सीनियर सहाफ़ी तनवीर पीरज़ादा, दीगर हर शोबा ज़िंदगी से तल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की।
वफाकी वजीर मनसूबाबंदी व तरक्की प्रोफेसर चौधरी एहसन इकबाल ने ज़िला नारवल की तलीमी अदारों की कारकर्दगी में अलशिफा इंस्टीट्यूट हेल्थ साइंस नारवल की बेहतरीन और नुमाया कारकर्दगी को सराहते हुए चौधरी सैयद रसूल डॉक्टर अलशिफा और प्रिंसिपल डॉक्टर नईम रसूल की काविशों को सराहा। प्रोग्राम के आखिर में दुआ की गई, अल्लाह ताला हमारे प्यारे वतन पर अपनी रहमत के साए हमेशा दराज और आफियत से महफूज रखे। आर्मी मार्केट में सोने की बढ़ती हुई कीमतों की वजह से चनियोर सराफा बाजार भी सुनसानी का मंजर पेश करने लगा। शादी ब्याह और दीगर तकरीबात में सोने की तहाई देना ख्वाब बन कर रह गया। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे मलिक नवाज अपनी इस रिपोर्ट में। आलमी मार्केट में सोने की बढ़ती हुई कीमतों के बाइस चनियोर की सराफा मार्केट भी सुनसानी का मंजर पेश करने लगी। सोने की भी तोला कीमत 2,80,000 रुपये तक जा पहुंची है। यही वजह है कि सोना लेने आने वाले शहरी मायूस वापस लौट रहे हैं। डॉलर की ऊंची उड़ान और पैसे की गिरती हुई कदर सोने की कीमतों को मुतासर कर रही है। सोने के बढ़ते दामों की वजह से शहरियों की खुशियों के साथ साथ कारोबार भी मुतासर होने लगा। जी, पहले हम ना अजीज़ दोस्तों को और रिश्तेदारों को शादी ब्याह में गिफ्ट तोहफा वगैरह हम पहले गोल्ड की चीज़ दे सकते थे, पहले हमारी पहुंच में था। अब हमारी पहुंच से बाहर हो गया है, इस वजह से हम खरीद नहीं सकते गोल्ड और ना ही किसी को गिफ्ट तौर पे दे सकते हैं। हमारी हुकूमत से यही अपील है कि डॉलर को और गोल्ड की कीमत को कंट्रोल किया जाए। शादी ब्याह दीगर तकरीबात में ताइफ देना एक दिली तमन्ना बनकर रह गई है, जबकि सुनियारे भी सोने की बढ़ती हुई कीमतों और ख़रीदार ना होने से परेशान हैं। इस वक्त डॉलर का रेट ज़्यादा बढ़ने की वजह से सोने का रेट भी बढ़ चुका है, तकरीबन 3 लाख के करीब रेट हो चुका है। इसी वजह से हमारी जो घर का बरादरी है जिनके पास कस्टमर बिल्कुल भी नहीं आ रहा, अगर कोई आ भी रहा है तो वो गोल्ड सेल करने के लिए आ रहा है, सेल को जहाँ पे आके करते हैं। इसी तरह हम यहाँ से ख़रीद के फैसलाबाद देते हैं, वहाँ से वो दुबई चला जाता है। तो ये डॉलर का रेट कम होगा तो हमारा काम भी चलेगा, रेट कम आएगा ताकि 1 लाख सवा लाख का करीब लोग भी खरीद सकें। सोने की बढ़ती हुई कीमतें बामी खुशियों में भी रुकावट है, जबकि शहरियों ने हुकूमत वक्त से सोने की कीमतों को कंट्रोल करने का मुतालबा किया है ताकि मुतवस्सित तबका भी खरीदारी कर सके। कैमरा टीम के साथ मलिक नवाज, साउथ एशिया ग्लोबल टीवी, चनियोट। खबरों की अहम तफसीलात से आपको आगाह किया न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल टीवी या हमारी वेबसाइट SAG.TV पर विजिट करें।